हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रांट कार्डोन की बुक द 10x रूल की समरी। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे? हो सकता है हाई स्कूल टाइम में ऐसा हुआ हो, या कॉलेज, या कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, या फिर बिजनेस वर्ल्ड में। क्या आपको लगा कि उस टाइम जो भी बंदा आपको देखे बस आपका दीवाना हो जाए? इसका जवाब शायद यही होगा कि आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप सच में स्टार अट्रैक्शन बन पाए? क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने, या फिर किसी एक भी बंदे का दिल जीत पाए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अभी कुछ खास देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ, तो हम दावे से बोल सकते हैं कि आप इससे बढ़िया कर सकते थे। द 10x रूल बुक का एम आपकी हेल्प करना है। ये बुक हमारे अंदर 10 गुना ज्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क की आदत इंस्टिल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट, डीफीलिंग द ऑड्स। वो चीजें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने पहले ही प्रेडिक्ट की होती है। जब आप माँ के पेट से इस दुनिया में आते तो आपका माइंड किसी ताबुला रासा की तरह होता है, बिल्कुल कोरा। जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज है वो इस सोसाइटी और एसोसिएशन की देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का बोलबाला और औरतों को दबाकर रखना, ये चीजें हमारी सोसाइटी ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। हम तो बस उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला वो ये कि मीडियोकर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकीली हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। कार्डोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकर बनना पसंद है तो ये उसके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज सेम चीज करते हुए देखते रही। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश भी थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को स्कूल भेजा, मगर खुद वे अपने स्टेटस से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें। मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी समझ होती तो शायद मैं अपने डैड को समझाती। एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा ट्रस्ट करो, ये वो चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत है। अब जैसे मान लो अगर आपके स्कूल, ऑफिस या बाकी जगहों में जितने लोग हैं सभी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन सबसे आगे हो। आपकी डिजायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एवरेज से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहाँ पहुँच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिजायर में मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलो सक्सेस पर एक नजर डालते हैं। सक्सेस आखिर है क्या? ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले ये 3 चीजें समझनी पड़ेगी। 1. सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, हमेशा अधूरेपन का एहसास रहेगा। मुझे यकीन है आपने कई ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज करनी थी मगर नहीं कर पाया। ऐसे लोग हमेशा हाथ मलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। और अगर आपको अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो मेरे डैड की स्टोरी ले लीजिए, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक मेरे डैड रोते रहते हैं कि मैंने कैसे अपनी सारी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर दी। यही होती है अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, रिग्रेट से भरी हुई लाइफ। 2. सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस का ठेका उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी के बेटे ने अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि उसके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
अब ये कोई अच्छी बात थोड़े ही है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो करना है आपको करना है। 3. सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज नहीं। ये बहुत पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है और इसे पाना बहुत मुश्किल काम है। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह गए। इसी रॉन्ग माइंडसेट ने कई लोगों को इतना ज्यादा हैंडीकैप बना दिया कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाए। एक कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि आप भी किसी और का बुरा किए बगैर अपने हिस्से की सक्सेस पा सकते हैं। मैंने कई ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोग सक्सेस पाने के लिए ऐसे लोगों को सीढ़ी बना लेते हैं जो उनके जैसे प्रिविलेज्ड नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करने से आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सक्सेस आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह होनी चाहिए। ये आपके लिए कोई एक चॉइस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी यही एक चॉइस होनी चाहिए। बेसलाइन ये है कि खुद को कभी भी लिमिट में ना रखें। बस सोचते रहे कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आपकी ये अचीवमेंट दुनिया की नजरों में क्या मायने रखेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको उतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, बेस्ट इन द कंट्री बनने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बाकियों से कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। अब ये थोड़ा मेहनत का काम तो है ही। कई सारे लोग चाहते तो है कि वे सक्सेसफुल बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअलाइजेशन के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा हाई स्कूल के दिनों मेरे साथ ना जाने कितनी ही बार हुआ है। मैं हर टर्म में रेजोल्यूशन लेती थी कि इस बार क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगी, मगर मैं बस सोचती रह जाती थी। मैंने कभी भी उतना एफर्ट नहीं किया और इसलिए मैं कभी भी क्लास में बेस्ट नहीं बन पाई। टॉप में पहुंचने के लिए आपको दूसरों से काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना ज्यादा स्ट्राइव का मतलब होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस लेने होंगे। मान लो जैसे आपको बोला गया कि अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस करनी है, जो कि आपका भी ड्रीम रहा है, तो आप दुगनी तिगुनी मेहनत करेंगे ये रेस जीतने के लिए। नहीं करेंगे क्या? अब 10x रूल कहता है आपको 10 गुना बड़ा एफर्ट करना है, तब जाकर आपको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। अगर इसके लिए प्लान ये है कि हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तो 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हुई ना काम की बात। इस सब में कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही, जैसे चक्कर आना या कोई फ्रैक्चर वगैरह। आपको ये सारे चैलेंजेस एक्सपेक्ट करने ही होंगे अगर ओलंपिक्स में बेस्ट बनना चाहते हैं तो। सच बोले तो इन चैलेंजेस के बगैर सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चैलेंजेस हमें ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके माइंड कंडीशन करना। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर ले कि आप जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के तो आप कोई रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज बस 1 घंटे की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप बेस्ट बन जाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो ये है कि सक्सेस के लिए कोई इजी रास्ता है ही नहीं। ये बस एक चाल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और टायरिंग है। अगर आपको कोई इजी रास्ता ही चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए या उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसिडर करें। मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना, और ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो हासिल करके ही रहेंगे जो आपके माइंड में है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम हम में से कई लोग गलत तरीका चुनते हैं। मुझे याद है एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं जानती थी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा चेंज लाए। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या प्रोडक्ट था, मगर वो हमेशा इसी बारे में बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था लेकिन उसकी अप्रोच रॉन्ग थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो ये बस उसके अपने घर और उसके कुछ फ्रेंड्स के घर में ही यूज हुआ, बाकी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चला। तो गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि उसने इसे मार्केटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचाया। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया मगर किसके लिए बनाया ये उसे पता ही नहीं था। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियां करते हैं जो आगे बताई गई है। 1. रॉन्ग टारगेट सेट करना। अगर आप ईजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर है आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो ये जरूरी नहीं बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में ही फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये एक रॉन्ग टारगेट होगा। ये इसलिए रॉन्ग टारगेट नहीं कि क्लास में बेस्ट होना रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बड़ा ही एवरेज सा टारगेट है जो कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएगा। 2. कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान न रखना। आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर 10x के रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटीज आनी है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए, बड़े डिटेल्स के साथ, जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेगा। मैं हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं थी, इसका एक रीजन ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं रखा। मैं बस सपने देखती रही लेकिन मैंने कभी भी एक डिटेल प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी या रिसोर्सेज को अंडरएस्टिमेट ना करें जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करते हैं। 3. कंपटीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। जहां तक कंपटीशन की बात है, वे कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जिसे देखो यही बोलता है, ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वे अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल तक या उससे भी कम तक ही पहुंच पाते हैं। ये 10x रूल एवरेज पर प्रीमियम नहीं लगाता है। अगर आप किसी चीज के लिए मार्केट में उतर रहे हैं तो आपका एम सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना नहीं होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप उस चीज को डोमिनेट कर ले और सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। मेरे एक फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने अपना प्लान भी मेरे साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने साथ कंपटीशन करने वाले लोगों को वो पीछे छोड़ दे। उसका बिजनेस कैसे लोगों को अफेक्ट करेगा या उसके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब उसका धंधा लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पाया, ये आप समझ ही सकते हैं। आपका फोकस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने पर होना चाहिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स पर। 4. कोई बैकअप प्लान ना होना। ये 10x रूल हमेशा ही चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहे। जैसे कि कोई बैकअप प्लान जरूर रखे कि किसी भी मिसगिविंग में काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद रखे लेकिन साथ ही किसी भी फेलियर के लिए रेडी रहे। मेरा वो फ्रेंड जो अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहता था, फिर से बिजनेस में कम बैक कर सकता था अगर उसके पास कोई धांसू सा बैकअप प्लान होता तो दोस्तों यह थी 10x रूल बुक की समरी। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।